हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि कल से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ओके, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम करते हुए। ऐसी कौन सी चीजें हैं? देखो, तैयारी आपकी हो गई। ओके, अब बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की। सारा पढ़ा हुआ एक तरफ और एग्जाम में जो आपको लिखना है वो एक तरफ, क्योंकि काम वही आएगा जो आपने एग्जाम में लिखा है। दो तीन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप जहां पे पैनिक हुए वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपका एग्जाम पे पड़ेगा। जितना कवर हो गया उतना सफिशिएंट है। देखो, अपना 120 नंबर का पेपर आता है और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिसको 120 का पेपर आता हो। एक दो क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं जो हमें नहीं आते होते हैं, और इन केस बाय फॉल्ट आपको क्वेश्चन वन ही ऐसा दिख गया जो कि आपको नहीं आता, तो पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। इवन दो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो, बट फिर भी 5 नंबर का क्वेश्चन है लेट्स से, बट 95 का तो आप आगे कर सकते हो ना। बट अगर उस 5 नंबर के क्वेश्चन को देख के आप पैनिक हो गए तो आप अगले अपने 95 नंबर भी खो बैठोगे। तो चाहे आता हो, चाहे या फिर आप उसमें कंफ्यूज हो, तो आपको उसके अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है। जितना आपको आता है उतना आप प्रेजेंट करके आइए। ओके, दूसरी बात, किसी से भी आंसर डिस्कस नहीं करने हैं और ना ही घर पे आने के बाद यूट्यूब पे सजेस्टेड आंसर्स देखने हैं। जो हो गया उसको लेट गो करो और अपने अगले पेपर पे आप फोकस करो। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। ओके, ये तो मैं बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूं कि ये चीज आपको फॉलो करनी ही है। वहां पे ना ही किसी के साथ आंसर डिस्कस करने और ना ही आपको ट्राई करना है कि घर पे आके आप यूट्यूब पे कोई सजेशन आंसर देख लो। इससे होगा क्या? वही बात है, कोई आंसर गलत आपका निकल गया तो पूरा टाइम आपके दिमाग में टेंशन रहेगी कि यार ये मैं ऐसे करा, ये ऐसे हो सकता था। तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट आपकी स्टडी पे डालेगा। जो अगला आपका एक दिन है वो पूरा आपका खराब हो जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज बिल्कुल अवॉइड करनी है। तीसरा, नेगेटिव पीपल से आपको दूर रहना है। सर, नेगेटिव पीपल कौन से? जो ये चीज पूछते हैं, भाई आपने ये चीज कवर कर ली? यार मेरा तो ये टॉपिक रह गया, आपने कवर किया है? लास्ट टाइम पे वो बोलेगा यार ये क्वेश्चन बताइए, और माइट भी वो क्वेश्चन ऐसा हो जिस जो चैप्टर आप छोड़ के आए हो। तो उसका इंटेंशन समझना नहीं होता, उसका इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस लूज कर सके। तो इस चीज से बिल्कुल आपको अवेयर रहना है। कोई भी पर्सन आपसे ये पूछे कि यार ये क्वेश्चन मुझे बता दे, ये क्वेश्चन मुझे लास्ट टाइम पे समझा दे, तो स्ट्रिक्टली आपको ये कहना है यार जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आप छोड़ इसको, देखा जाएगा जो होएगा। ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा, बट जितने आपने तैयारी करी है वो सारी पानी में चली जाएगी। तो ठीक है, मतलब जितने भी नेगेटिव पीपल हैं उनसे हमेशा आपको दूर रहना है। उसके बाद, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट कैसे? कि एग्जाम टाइम पे आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा सा कूल रहे। जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, और जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पीना, क्योंकि इट हेल्प्स टू बूस्ट अप अवर ब्रेन। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटेशन के लिए, चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो, प्रेजेंटेशन मैटर्स। राइटिंग डजंट मैटर, राइटिंग मैटर नहीं करती बिल्कुल भी, बट जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर करती है। राइटिंग खराब हो तो चल जाएगा, बट प्रेजेंटेशन खराब हो तो वो डायरेक्टली नंबर रिड्यूस करेगा आपके। प्रैक्टिकल में मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जहां भी आपका आंसर आ रहा है, जैसे मान लो कोई भी आप बैलेंस शीट जो भी बना रहे हो, आप कोई भी आप आंसर निकाल रहे हो, तो उसको अच्छे से बॉक्स में डाल के आइए। और जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट बना के आइए हर एक चीज, और वर्किंग नोट में भी जो भी इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से हाईलाइट करके आपको आना है। दूसरी चीज थियोरेटिकल के लिए, थियोरेटिकल के लिए क्या, प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन, ये तीनों पार्ट्स तो आपको डालने ही है। सेक्शन याद हो तो वेल एंड गुड है, सेक्शन याद नहीं है तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं करने, उसकी जगह आप डालना एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर एक्ट। ओके, जो भी एक्ट आपके पूछा गया है उसमें, और अंडरलाइनिंग करनी है। और जहां भी आप परसेंटेज में आंसर दे रहे हो, डेज में आंसर दे रहे हो, या फिर कोई डेट आप लिख रहे हो, वैलिड और इनवैलिड आप लिख रहे हो, तो उसको आपको अच्छे से बॉक्स में डाल के आना है, ताकि एग्जामिनर को रिफ्लेक्ट हो जाए कि इसने सही आंसर दिया हुआ है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो बी मोटिवेटेड, स्टे फोकस। कुछ ही टाइम बाकी है, यही टाइम है पढ़ने का। कल तो आपका एग्जाम है ही, शुरू हो जाएंगे कल आपसे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।